तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न प्रतिशत से संबंधित हैं और एनएमएक्स परीक्षा में कम से कम 1-2 प्रश्न प्रतिशत से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। कुल मिला के 20 प्रश्न आपके गणित से पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न प्रतिशत से संबंधित होते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वह राशि क्या है जिसका 40% 280 है। ऐसे सवाल कैसे करते हैं? तो इसके लिए सभी लोग सूत्र पढ़े होंगे कि अगर कोई राशि x है और उसका a% निकालना हो, कितना a% निकालना हो, तो हम लिखते हैं x का a% में x गुणे a बटे में 100, ऐसे लिखते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपका देखो फर्स्ट नंबर दिया गया है, वह राशि क्या है जिसका 40% 280 है। तो वह राशि जिसका 40% 80 है, तो वह राशि हमको नहीं मालूम है, राशि ज्ञात करना है। तो राशि मान लेते हैं कि x है। क्या है? राशि मान लेते हैं कि x है। अब x का a% मतलब 40% निकालना। x का 40%, x का 40% कितना है? तो ये है 280। कितना है? 280 है। अब जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा x का 40%, तो x का की जगह पर गुणे का निशान लगा दीजिए, सिंपल सा बात है। और बट गुणे 40, x गुणे 40, का की जगह पर गुणे का निशान और x गुणे 40 और बटे में 100 और बराबर 280। ऐसे आप x का मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से इधर गुणा कर दो और 4 से इधर, ये हो जाएगा 4 का गुणा x से कर दो, 4x हो जाएगा बराबर, इधर देखो 10 इधर है और ये 280 है। जब इसको गुणा करोगे तो 28 और एक 0 आया ये, और ये 0 और लग जाएगा तो 2800 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2800 बटे में 4। ये इधर गुणा में थे, इधर आए तो भाग में हो गए। तो 4 एक कम 4 और 4 सते 28, यहाँ पर हो जाएगा 00। तो x बराबर कितना आएगा? 700। अर्थात जो आपकी संख्या है या मूल संख्या है वो कितनी है? 700 है। कितनी है? 700। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके से आप कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो कि संख्या आपकी देखो 40% दी गई है। 40% कितने के है? 40% है बच्चों 280 रुपये के। 40% कितने के है? 280 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 280 और 40 से भाग कर दो तो 1% मालूम हो जाएगा। 40% 280 के है तो 1% कितना होगा? 280 बटे 40 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है संख्या, कोई भी संख्या होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% का जो आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे? 100% बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 40% था तो इतना था, 1% आवा तो भाग करे हैं। अब 40% जब आएगा तो 1 को 40 गुणा, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा। तो सेम इसी प्रकार से भी 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो 280 बटे 40 और गुणे में 100 हो जाएगा। ये इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 कटा, सेम वही बात तो आ गई ना। 7 4 एक कम 4 और 4 सते 28 और ये वाला 0 और ये वाला 0 जब उसे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7 और 2 0 700 रुपये। ऐसे भी आप लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। चाहे ये तरीका आपको पसंद आए तो इससे लगा लो, चाहे इससे लगा दो। दोनों तरीके से सवाल आंसर आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखो 2 नंबर सवाल जो दिया गया है कि किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। कोई राशि है जिसका 5%, मान लेते हैं कि x राशि है जिसका 5%, x राशि का 5%, तो x का 5% x गुणे 5 बटे 100 बराबर है किसके? 600 रुपये के 15% के। तो 600 रुपये का 15%, तो 600 गुणे 15 बटे 100। ठीक, अब ये 100 नीचे का नीचे काट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। अब जो बचा है इसको हल कर लेते हैं। तो 5 का गुणा x से तो 5x हो जाएगा बराबर 600 और गुणे 15। हम इधर अभी काटे नहीं हैं क्योंकि 5 जब इधर आएगा तो कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 600 और गुणे 15 और बटे में 5 आ जाएगा। ठीक, गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो 5 एक कम 5 और 5 तियाँ 15, ऊपर 3 बचा और 60 बचे, सॉरी 600 बचे। ठीक, ये वाला 0। तो 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा और 2 0 लगा देंगे तो 1800 आ जाएगा x का मान। अर्थात जो हमारी संख्या है वो कितनी है? 1800 है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट है, इसी को आप टिक कर दीजिए।
देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चुनाव में 7200 मतदाता हैं। चुनाव में जो मतदाता हैं कितने हैं, 7200 हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, एक चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 72। तो कुल मतदाता कितने हैं, ध्यान रखिएगा, कुल मतदाता यानी मत डालने वाले मतदाता कितने हैं, 7200 हैं। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है। तो 20% ने नहीं डाला है, ठीक। तो डाला कितने ने है, डाला है 100 माइनस 20 मतलब 80% ने, ठीक। यानी कहने तात्पर्य ये जो संख्या आपकी दी गई है ये 100% है। कितनी है, 100%। कुल मतदाता 7200 हैं, तो ये 100% संख्या है, जिसमें से 20% लोगों ने नहीं डाला है। तो 20% लोगों ने नहीं डाला है, इसका मतलब मतदान करने वाले लोग कितने होंगे, मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत। आपको लिखना नहीं है, हम समझा के लिखते हैं इसलिए लिखते हैं, बाकी आपको तुरंत करना है और उसके बाद तुरंत ही आपको आंसर लेना होता है ना। तो मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत निकालें अगर, का प्रतिशत, तो प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा बताओ भाई, प्रतिशत हो जाएगा 20% लोगों ने मतदान नहीं डाला है। तो 100% से आप 20 घटा दीजिए, तो जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80%। 80% लोगों ने मतदान किया है, ठीक, मतदाता ने वोट डाला है। अब कुल मतदाता थे 7200। अब इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाला है। तो 80% ने डाला है, तो आप यहाँ पर 7200 का 80% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7200 का 80% निकालेंगे तो 7200 गुणे 80 और बटे में 100। जब इससे आप काटेंगे इसको, 2 जीरो कट जाएंगे। अब 72 का 8 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16 के 6 और 8 सतह 56, 56 और 57, 576 और जीरो लग जाएगा, तो कितना होगा 5760 ही। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लगाते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 3 नंबर सवाल बच्चों दिया गया है, आसान सवाल हैं सारे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक। सब कक्षा 8 लेवल के सवाल हैं। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, मासिक आय का 12% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपये हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसकी जो सैलरी होगी, उसकी जो आय होगी वो 100% होगी, है ना। जो आय होगी कितनी होगी, 100% होगी। अब 100 में से वो 12% खर्च बचाता है, तो बचत कितनी है, 12%। तो खर्च कितना होगा बताओ। खर्च के अगर जो प्रतिशत खर्च की बात करें, प्रतिशत खर्च, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 12, अर्थात 88% वो खर्च कर देता है। 88% क्या करता है, खर्च कर देता है। ये 4 नंबर सवाल है, 88% खर्च कर देता है, और वो 88% जो रुपया है वो 9680 के बराबर है, ठीक। ये मासिक खर्च मतलब रुपयों में दिया गया है और ये परसेंट में निकल कर आया है। तो 88% बराबर है किसके, 9680 रुपये के। अब हमको ये बताओ, जैसे अभी हमने उधर सवाल लगाया था कि अब 1% बराबर बताओ कितना हो जाएगा। 1% बराबर हो जाएगा 8680 बटे 88, होगा कि नहीं होगा, आई बात में। तो 100% आपको मासिक आय निकालनी है, वो कितनी होगी, 100% होगी। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100 से गुणा कर दीजिए, 9680। इसको ऐकिक नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐकिक नियम। ऐसे आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो पहले आप इसको काट दीजिए, 88 से 9680 और बटे 88 और गुणे 100। तो इसको सबसे पहले काटते हैं, मान लो 11 से कट जाएगा, देख लेते हैं भाई। ये यहाँ पे लिखा 96, 11 8 88, 88 और 8, तो इसको 11 से काट सकते हो आप। तो 11 8 88, 11 8 88, 88 और 8 96 होता है। तो फिर 11 8 88, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक। और ये 11 8 88, तो ये यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। 11 से काट रहे हैं ना, तो यहाँ पे 8 बचेगा। और फिर इसको कब काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और एक 0, ठीक। अब
110 आया, 110 गुणे कितना हो जाएगा, 110 गुणे 100। तो इसको जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11 और ये 3 जीरो, तो 11,000 आंसर आएगा। कितना आएगा, 11,000। तो 11,000 किस ऑप्शन में सही है, तो देखो बी ऑप्शन इसमें बन रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चौथे नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, 11,000, बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखो 5 नंबर सवाल में जो दिया गया है कि 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, बस जो परसेंट दिया गया है उसको समझना है। तो 216, सवाल नंबर 5 है, 216 का 6 सही 2/3%। तो का की जगह पर गुणे का निशान लगा दीजिए आप, का की जगह पर गुणे का निशान, और 6 सही 2/3 इसको आप जो है मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है, साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 18 और 2 20, 20/3, तो 20/3। और हमको इसको भाग करना होता है 100 से, ये बात तो सबको पता है। अब एक काम करते हैं, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसको आप काट सकते हो, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 सते 21 और 3 दूनी 6। इसको आप देखो अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 72 गुणे में 20 और बटे में ये 100, 3 तो कट गया। अब देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर आया 5। अब देखो ये आपका हो गया 72 बटे में 5। ठीक, अब इसको जब आप भाग करेंगे तो देखो कैसे भाग करेंगे, 5 एकम 5, इसको कटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 7, 22 हो जाएगा। और 5 22 होगा तो 5 चौको 20, 4 आया। और फिर कितना बचा, 2 दशमलव लगा दीजिए, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, तो 14.4, 14.4 मतलब 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा, 14.5। कितना होगा, 14.5, 14.4। ठीक, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 14.4। जीरो लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो लगा सकते हो। और छठा नंबर सवाल देखो, चावल के भाव में 40% वृद्धि हो तो बताइए चावल की खपत में कितने % कमी करें कि खर्च ना बढ़े। ऐसा सवाल बनता है और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। और ऐसे सवाल लगाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक जानते हो क्या है, एक सूत्र होता है, जब ऐसे किसी भी भाव में वृद्धि की गई हो और खर्च को यानी खपत को कम करने का बताया जा रहा हो, तो उस स्थिति में आपको सूत्र एक लगाना है। सूत्र क्या होता है, खपत में कमी बराबर, खपत में कमी बराबर क्या होता है, ऊपर लिखेंगे R बटे में 100 + R और गुणे में 100। ठीक, और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। ये सूत्र आपको लगाना होता है। अब देखो जो वृद्धि हुई है वो भाव में वृद्धि हुई 40%। अब 40% का ही खेल है इसमें। अब देखो 40% ऊपर रखेंगे, बटे में 100 + 40 करेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। यही जो आपका आएगा यही आपका % में हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले 40 लिख लेते हैं, बटे ये हो जाएगा 140 और गुणे में 100। ठीक, यहाँ से आप जीरो काट दीजिए और ये प्रतिशत का निशान, लास्ट में जो भी संख्या आएगी वो प्रतिशत में आएगी। ठीक, इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 40 दहन 400, तो 400 और बटे में 14। ठीक, अब 14 से 400 को भाग कर लेते हैं यहाँ पर, तो 14 से भाग करेंगे 400 को, तो 14 तियाँ 42, 3 से नहीं लगेगा, 14 दूना 28 लगेगा, 14 दूना 28, 28 यहाँ पे होगा तो बचा कितना, 12 बचा। 10 से 8 घटा 2 और 1 ये 12 और ये 0 लगा देंगे। अब 14 का पार्ट लगा दो, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। अब कटाओ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे लगा दो दशमलव। अब 14 पंचे 70 होता है, तो 70 से ये घटाएंगे तो 10 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। 14 सत्ते 98, तो 28.57। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 28.57%। इतने वृद्धि होनी चाहिए। ठीक, 28.57%।
तो 28.57% में कोई ऑप्शन नहीं है आपके में, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो 28 तुमको मिल रहा है। ठीक, यानी हम दशमलव में ज्ञात कर दिए हैं। अगर आप दशमलव नहीं ज्ञात करेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 सही 4/7%। अगर आप इसको दशमलव में ना हल करें तब आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा देखो, 14 का पहाड़ लगाएंगे 28, यहाँ पे देखो 12 बच रहा है, कितना बच रहा है 12 बच रहा है। यहाँ पे अगर दशमलव ना लगाओ तो ये 12 शेषफल बच रहा है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको, 14 सही 12/14 सही, ये 28 अच्छा आंसर आ रहा है। तो 28 पहले लिखते हैं, 28 को पहले लिखा जाता है। ठीक, 28 को सामने लिखते हैं। ठीक, भागफल जो होता है उस सामने लिखेंगे, तो 28 सही 12/14 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको जब काटेंगे आप, तो इसको आप किससे काट सकते हो, इसको आप काट सकते हो 12 लिखा 2 से काट सकते हो, 6 और ये है 7, तो 28 सही 6/7 कितना % आना चाहिए। कोई ना, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है, लेकिन आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। कह रहा है कि 55% लड़के हैं और कुल लड़कियां हैं 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर लड़कियों का संख्या दिया गया है और लड़कों का % दिया गया है, तो लड़कों की संख्या कैसे जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले 675 जो है ये लड़कियां हैं, और ये 675 लड़कियां कितने % के बराबर हैं, लड़के हैं 55%, लड़के हैं 55%, यानी बॉयज़ जो हैं वो 55% हैं। तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 100 माइनस 55 बराबर 45%। कितनी हो जाएंगी, 45% हो जाएंगी गर्ल्स। अब गर्ल्स जो है 45% हैं, लेकिन ये कितने के बराबर हैं, 45% बराबर है 675 के, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब देखो, अब इसमें अगर 1% निकाला जाए, 1%, तो 675/45। ठीक, आई बात समझ में। अगर जो कुल संख्या इसकी निकाली जाए, कुल छात्रों की संख्या, तो 100% होगी। अब 100% अगर 100 से गुणा कर दो, 675/45 और गुणे 100, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका कुल बच्चे निकल के आ जाएंगे। कुल बच्चे जब निकल के आएंगे तो गर्ल्स को हटा देंगे, वही आपका बॉयज बचेंगे केवल। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो कितना, देखो कैसे काटेंगे, इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और ये 20 पंचे 100। ठीक, इसको 9 से काटेंगे, देखो कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 सते 63, 9 सते 63 और 4 67 45, 9 पचे 45, 5, तो 75 दूना 144, 75 दूना कितना हुआ, 75 दूना 150, 75 दूना 150, 150 और 0 1500 हुए। 1500 कुल बच्चे हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं 675। अब यहाँ 675 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या मालूम हो जाएगी। तो घटाएंगे, 10 से 5 घटेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 7 घटा 2 और 4, जहाँ 14 से 6 घटा 8, 825 लड़के हैं। कितने हैं 825, बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, दिया गया है आपका 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि 600 का 24%, 6 नहीं 8 नंबर बच्चों, 8 नंबर प्रश्न देखो दिया गया है, और ये कह रहा है कि 600 का कितना है 24% ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, ये हो जाएगा 600 का की जगह पर गुणे निशान 24/100। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आंसर इसमें आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन की देखो बात करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है, किसी संख्या का 6% भाग 180 है। 6% भाग 180 है। कोई संख्या है जिसका 6%, हमने बताया 6% 180 है। ठीक, तो वह संख्या बताइए। तो 6% 180 है, तो 1% बताओ कितना हो जाएगा,
1% हो जाएगा 180/6। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए बस। 180/6 गुणे 100। ये एक नियम है, बहुत आसान है। 6 कम 6 और 6 तियाँ 18 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे 100 बराबर 3000, बराबर 3000। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे 10 नंबर सवाल तो हमने पहले करा दिया तुमको। चलो 9 नंबर सवाल कर देते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, किसी संख्या का 9 नंबर सवाल ये है, ये बच्चों 10 नंबर सवाल हमने बता दिया। ठीक है, 9 नंबर सवाल है किसी संख्या का 4/5 भाग। किसी संख्या का 4/5 भाग, मान लेते हैं संख्या है x, इसका 4/5 भाग। तो 4/5 भाग, इसको 4/5 से गुणा कर दो। 4/5 भाग कितना है? 64 के बराबर है। कह रहा है कि 64 है, तो संख्या का 50% क्या होगा? तो पहले संख्या तो याद कर लें। तो ये x है, एक संख्या है, इसका 4/5% 64 है। तो इसको हल करके और x का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 बराबर 64। अब ये 64 से इधर गुणा कर दो, तो 4x बराबर हो जाएगा 64 गुणे में 5। हम इसको अभी काट नहीं रहे हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 64 गुणे 5/4। 4 से काटो तो 4, इसको 4 से इसको काटो, ये 5 तक नहीं काटेंगे, इसको 5 तो लिखा रहेगा। 4 से 64 काटोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 चक्कू 64, 16 आएगा। और 16 को जब x बराबर 16 और 16 का जब 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80। 16 पंचे 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 ये क्या है? 80 रुपये संख्या है, ये 80 संख्या है। संख्या कौन सी है? 80 है। आप कह रहा है कि 80 का 50%। तो 80 का 50% कैसे निकालेंगे? तो 80 का 50%, तो 80 गुणे 50/100। ठीक, 50 कम 50, 50 दूनी 100 और 2 एक कम 2, 2 का 40। तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर में। तो इस प्रकार से ये सवाल आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके लिए ये 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल आप लोग लगाइएगा। अगर आपसे लग जाता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 11 नंबर सवाल का आंसर जो भी हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं लग पाएगा, कोई नहीं कमेंट करेगा, तो हम अगली वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।